किसान की कहानी भारत की मिट्टी से जुड़ी कहानियों में एक नाम हमेशा से प्रमुख रहा है। किसान किसान जो अपने श्रम से धरती को सींचता है, उसे अन्नपूर्णा बनाता है और देश की भूख मिटाने का सबसे बड़ा स्रोत होता है। यह कहानी एक ऐसे किसान की है जिसका जीवन संघर्षों और प्रेरणाओं से भरा हुआ था। इस कहानी के माध्यम से हम उसकी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। गांव का जीवन। राजू नामक किसान एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम कृष्णपुर था, जो चारों ओर से हरियाली और खेतों से घिरा हुआ था। राजू का परिवार पीढ़ियों से खेती का काम करता आ रहा था। उसके दादा और परदादा भी किसान थे। खेती ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन था। राजू के पास 5 एकड़ जमीन थी, जिस पर वह गेहूं, धान और कभी-कभी सब्जियां उगाया करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, मौसम की अनिश्चितता, फसलों पर कीटों के हमले और जमीन की उर्वरता में कमी ने खेती को मुश्किल बना दिया था। हर साल उसे उम्मीद होती कि इस बार उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसकी मेहनत बेकार चली जाती। पहला संघर्ष। सूखा वर्ष 1998 का साल था। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी। राजू ने अपनी उम्मीदें लगाकर धान की फसल बोई थी, लेकिन 3 महीने बाद जब बारिश नहीं हुई तो फसल सूखने लगी। राजू ने अपनी फसल को बचाने के लिए पानी का इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन गांव में पानी की भी कमी थी। कुएं और तालाब सूख चुके थे। राजू ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंततः उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। उस वक्त सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली थी। राजू का आत्मविश्वास टूटने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अगले साल फिर से खेती करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा संघर्ष। कर्ज का बोझ। सूखे के बाद राजू के ऊपर कर्ज का भारी बोझ आ गया। गांव के साहूकार से लिया हुआ कर्ज अब सिर पर था। साहूकार ने उसे धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर उसने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। राजू के लिए यह सुनना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। जमीन ही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। अगर वह भी हाथ से चली जाती तो उसके परिवार का क्या होता। राजू ने अपनी पत्नी से चर्चा की और तय किया कि वे कुछ सालों के लिए गांव छोड़कर शहर में मजदूरी करेंगे, ताकि कर्ज चुका सकें और फिर से खेती में वापस लौट सकें। यह निर्णय लेना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि गांव से बाहर जाकर काम करने का मतलब था अपने जड़ों से दूर होना। शहर की कठिनाइयां। राजू और उसकी पत्नी शहर पहुंचे। उन्होंने वहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी का काम किया। शहर की जिंदगी ने उन्हें नया संघर्ष सिखाया। वहां का जीवन तेज और कठिन था। दिन रात काम करने के बाद भी उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा था। राजू को समझ में आने लगा कि शहर में जीवन संघर्षमय है और यहाँ किसानों की तरह मेहनत करने वालों को सम्मान नहीं मिलता। कुछ महीनों तक उन्होंने यह कठिन जीवन जिया। राजू को अपने गांव की बहुत याद आती थी। उसे अपनी जमीन की फिक्र सताती रहती थी। पत्नी भी गांव की शांति और सुकून को याद करती थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब और शहर में नहीं रह सकते। शहर की चकाचौंध और दौड़ भाग वाली जिंदगी उनके लिए नहीं थी। वापसी और एक नया सपना। 2 साल बाद राजू और उसकी पत्नी गांव लौट आए। उनके पास शहर से कमाया हुआ थोड़ा बहुत पैसा था, जिससे उन्होंने कुछ कर्ज चुका दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारा कर्ज बाकी था। उन्होंने अपनी जमीन को फिर से जोतना शुरू किया, लेकिन इस बार राजू के मन में एक नया सपना था। उसने सोचा कि सिर्फ पारंपरिक खेती पर निर्भर रहने से उसका जीवन नहीं सुधर सकता। उसे कुछ नया करना होगा, कुछ ऐसा जो उसे और उसके परिवार को सुरक्षित भविष्य दे सके। राजू ने अपने गांव के कुछ अन्य किसानों से बात की और यह जानने की कोशिश की कि वे लोग कौन-कौन से नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उसे जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया। यह खेती करने का एक ऐसा तरीका था जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता था और इससे फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती थी। जैविक खेती की ओर कदम राजू ने ठान लिया कि वह जैविक खेती करेगा। यह आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था और जैविक खेती की प्रक्रिया भी लंबी थी। उसे समझ में आ गया था कि उसे धैर्य रखना होगा। उसने अपने खेतों में जैविक खाद का उपयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे रासायनिक खादों को बंद कर दिया। पहले साल में उसका उत्पादन थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसकी फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। उसने अपनी फसल को स्थानीय बाजार में बेचा
और उसे अच्छी कीमत मिली। इससे उसका हौसला बढ़ा और वह पूरी तरह से जैविक खेती की ओर अग्रसर हो गया। संघर्ष से सफलता तक की यात्रा। जैविक खेती के दूसरे साल में राजू को और भी बेहतर परिणाम मिले। उसकी फसल की मांग बढ़ने लगी। आसपास के गांवों से लोग उसकी खेती के तरीके को देखने आने लगे। राजू अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, बल्कि वह एक प्रेरणा बन गया था। उसने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के फायदों के बारे में बताया और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया। कुछ सालों के भीतर राजू ने अपना सारा कर्ज चुका दिया था। उसकी जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। उसकी बेटी की पढ़ाई भी अब अच्छी तरह से चल रही थी और उसका परिवार खुशहाल था। एक नई पहल। राजू अब सिर्फ अपने खेत तक सीमित नहीं रहा। उसने एक सहकारी समिति बनाई जिसमें गांव के अन्य किसानों को शामिल किया। इस समिति के माध्यम से वे लोग अपनी फसलों को सीधे बाजार में बेचते, जिससे उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिला। इससे उन्हें अपनी मेहनत की सही कीमत मिलने लगी। समिति ने गांव के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।